बहुत पुराने समय में एक नदी बहती थी जिसका नाम शांति नदी था। इस नदी के पास एक नगर था जिसे लोग ज्ञानपुरी कहते थे। यह नगर विद्या और शिक्षा के लिए मशहूर था। ज्ञानपुरी में रहते थे एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जिनका नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र साधारण पंडित नहीं थे, वह बहुत पढ़े लिखे थे और वेद, उपनिषद और व्याकरण में बहुत निपुण थे। पर उनकी एक बड़ी कमी थी, वे बहुत अहंकारी थे। सामने वाला चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, धर्मेंद्र उसे छोटा समझते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकता उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन धर्मेंद्र ने अपने बालों में गांठ बांधकर बड़ी प्रतिज्ञा की, मैं पूरे भारत की यात्रा करूंगा, हर राज्य के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दूंगा और दिग्विजय कहलाऊंगा। जो मुझे नहीं हरा पाएगा वह मेरा सेवक बनेगा। धर्मेंद्र यह कहकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उनका रथ रूपनगर राज्य की सीमा पर रुका। रूपनगर एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीर मोहन कला और संस्कृति बहुत पसंद करते थे, लेकिन खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके दरबार के पंडित पूजा पाठ तो अच्छा करते थे, लेकिन तर्क वितर्क में कमज़ोर थे। धर्मेंद्र जब दरबार में पहुँचे तो द्वारपाल ने घोषणा की, ज्ञानपुरी के महान पंडित धर्मेंद्र दरबार में पधार रहे हैं। धर्मेंद्र ने दरबार में कदम रखा। उनकी चाल में अकड़ थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम कठोर और रूखा था। फिर उन्होंने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में कई विद्वान हैं। मैं उन्हें मौन शास्त्रार्थ में चुनौती देना चाहता हूँ। बोलना तो कोई भी जानता है, असली विद्वान तो इशारों में ही ज्ञान दिखाते हैं। अगर आपके पंडित मुझे हरा पाए तो मैं अपनी शिका कटवा कर आपके अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करूंगा। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा और लिखित रूप से यह स्वीकार करना होगा कि रूपनगर मूर्खों का देश है। धर्मेंद्र की बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि वे धर्मेंद्र के सामने टिक नहीं पाएंगे। आधा राज्य खोना राजा के लिए बहुत बड़ा संकट था। राजा वीर मोहन चिंतित होकर अपने कमरे में टहलने लगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री चतुर्विक्रम को बुलाया और कहा, अब क्या होगा चतुर्विक्रम? इज्जत भी जाएगी और राज्य भी। मंत्री चतुर्विक्रम बहुत बुद्धिमान और चालाक थे। उन्होंने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। जैसे लोहे को केवल लोहे से काटा जा सकता है, वैसे ही अति ज्ञान को केवल साधारण बुद्धि से हराया जा सकता है। यह पंडित अहंकारी है और उसके लिए मेरे पास उपाय है। आप बस उनसे एक दिन का समय मांग लें। राजा बोले, ठीक है चतुर्विक्रम, तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। पंडित से मैं स्वयं बात करूँगा, तुम उपाय सोचो। चतुर्विक्रम तुरंत महल से निकल गए। उन्होंने अपने रथ को जंगल और खेतों की ओर मोड़ा। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो साधारण हो और बहुत आत्मविश्वासी भी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक ग्वाला देखा। उसका नाम मुकुल था। मुकुल का व्यक्तित्व बड़ा ही मज़ेदार था। बचपन में खेलते समय उसकी एक आंख फूट गई थी। धूप में तपने से उसका रंग तवे जैसा काला हो गया था। वह अपनी भैंस राधा को नहलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था और हाथ में मोटी बबूल की लकड़ी थामे हुए था। चतुर्विक्रम ने सोचा, बस यही मेरा ब्रह्मास्त्र है। जिस आत्मविश्वास से यह भैंस को संभाल रहा है, उसी से यह पंडित को भी हरा देगा। मंत्री ने रथ से उतरकर मुकुल से कहा, राम राम भाई, क्या तुम महल में रहना चाहोगे? वहाँ रोज मलाई, बर्फी और रबड़ी खाने को मिलेगी। मुकुल की बची हुई आंख चमक उठी। उसने लाठी नीचे रखते हुए कहा, क्या कहा? मलाई बर्फी? मजाक तो नहीं कर रहे हो? मंत्री मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। महल में एक दिन चुप रहना है। एक पंडित आएगा, वह इशारों से सवाल पूछेगा, तुम्हें अपनी बुद्धि और लाठी से उसका जवाब देना है, मुँह मत खोलना। मुकुल ने कहा, अरे इसमें क्या मुश्किल है, जो करेगा मैं देख लूँगा। मंत्री ने मुकुल को महल भेजा और रात भर उसकी तैयारी की। मुकुल को नहलाया गया, उसके बाल जटाओं जैसे बनाए गए, वस्त्र पहनाए गए और माथे पर भस्म और चंदन का तिलक लगाया गया। मंत्री ने कहा, याद रखना मुकुल, मुँह मत खोलना, इशारों में ही उत्तर देना। अगर जीत गए तो 100 भैंसें इनाम में मिलेगी। मुकुल ने हामी भरते हुए कहा, भैंस तो ठीक है,
पर मलाई बर्फी का भी ध्यान रखना। अगले दिन रूपनगर का राज दरबार पहले से कहीं अधिक भरा हुआ था। नगर के लोग, दरबारी, सैनिक और पंडित सभी ये देखने आए थे कि आखिर यह मौन शास्त्रार्थ कैसा होता है जिसमें बिना बोले जीत हार तय होगी। एक और ऊंचे आसन पर आचार्य धर्मेंद्र बैठे थे। उनके चेहरे पर पहले से ही जीत की मुस्कान थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें हरा सके। दूसरी ओर मखमली सिंहासन पर परम पूज्य मौनी स्वामी के रूप में मुकुल बैठा था। बाहर से देखने पर वह सचमुच किसी बड़े साधु जैसा लग रहा था, लेकिन भीतर से उसकी हालत खराब थी। उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। सुबह खाना भी नहीं मिला था, क्योंकि साधु निराहार रहते हैं। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे और मन गुस्से से भरा हुआ था। मुकुल मन ही मन बड़बड़ा रहा था, किस मुसीबत में फंसा दिया मंत्री ने। पहले भैंस थी, अब यह पंडित। शंख बजा, दरबार शांत हो गया। मौन शास्त्रार्थ शुरू होने वाला था। आचार्य धर्मेंद्र ने सबसे पहले मुकुल की ओर देखा, फिर उन्होंने धीरे से एक उंगली ऊपर उठाई। आचार्य का मतलब था ब्रह्मा एक है, सत्य एक है। लेकिन मुकुल ने मन में सोचा, अच्छा, यह मेरी एक आंख का मजाक उड़ा रहा है। मुकुल का गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत 2 उंगलियां आचार्य की ओर तान दी। उसका मतलब था, अगर तूने मेरी एक आंख का मजाक उड़ाया तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। आचार्य धर्मेंद्र यह देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, अद्भुत, मैंने एक की बात की और इन्होंने 2 दिखाकर समझाया कि संसार आत्मा और माया दोनों से चलता है। आचार्य मन ही मन मुकुल के ज्ञान से प्रभावित होने लगे। अब आचार्य ने सवाल और कठिन करने का सोचा। उन्होंने 5 उंगलियां फैलाकर दिखाई। उनका अर्थ था, यह शरीर 5 तत्वों से बना है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। मुकुल को लगा, अब यह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रहा है। गुस्से में मुकुल ने अपनी 5 उंगलियों की मुट्ठी बांधी और हवा में जोर से लहरा दी। उसका मतलब था, अगर हाथ उठाया तो जबड़ा तोड़ दूंगा। आचार्य धर्मेंद्र के माथे पर पसीना आ गया। वे सोचने लगे, वाह, 5 तत्वों को एक मुट्ठी में बांधने का कितना गहरा अर्थ बता रहे हैं। अब आचार्य घबरा चुके थे। फिर भी उन्होंने आखिरी कठिन प्रश्न पूछने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी उंगली को सांप की तरह हवा में घुमा दिया। आचार्य का अर्थ था, कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह सोई हुई रहती है। मुकुल यह देखकर डर गया। उसने सोचा, यह तो मुझे सांप से डराने लगा है। डर और गुस्से में मुकुल ने तुरंत अपनी मोटी लाठी उठाई और जोर से जमीन पर पटक दी। उसका मतलब था, सांप हो या शेर, इस लाठी से सब ठीक कर दूंगा। आचार्य धर्मेंद्र लगभग कुर्सी से गिर ही पड़े। वे मन ही मन बोले, अविश्वसनीय, यह तो मन रूपी सर्प को संयम के लाठी से वश में करने का उपदेश दे रहा है। अब आचार्य की सारी विद्या जवाब दे चुकी थी। उनके पास बस आखिरी प्रश्न बचा था। उन्होंने पास रखी चांदी की थाली से एक मीठा लड्डू उठाया और मुकुल को दिखा दिया। आचार्य का अर्थ था, क्या संसार के सुखों का भोग करना चाहिए। लेकिन मुकुल तो सुबह से भूखा था। लड्डू देखते ही उसका दिल मचल गया। उसे लगा, यह खुद मिठाई खाएगा और मुझे चिढ़ा रहा है। गुस्से में मुकुल ने अपनी पोटली खोली और उसमें से सूखी रोटी और एक कच्चा प्याज निकालकर आचार्य के सामने कर दिया। यह देखते ही आचार्य धर्मेंद्र सिंहासन से उतर पड़े। उन्होंने मुकुल के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोले, महात्मन, मैं हार गया, मैं अज्ञानी हूँ। दरबार में हड़कंप मच गया। दरबार में सब लोग चुप हो गए। राजा वीर मोहन ने बड़ी हैरानी से पूछा, आचार्य धर्मेंद्र, आप हार क्यों मान रहे हो? आखिर यह क्या हुआ? आचार्य धर्मेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैंने लड्डू दिखाकर पूछा था कि क्या संसार के सुख भोगने योग्य हैं, लेकिन इस साधु ने मुझे सूखी रोटी और प्याज दिखाकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। उसने कहा, सादगी में ही असली सुख है। जो व्यक्ति अपनी रूखी सूखी रोटी और प्याज में खुश है, वही असली सम्राट है। लालच त्यागना ही मोक्ष है। मैं अज्ञानी था और अब मैं हार मानता हूँ। मैं अपने दिग्विजय का संकल्प तोड़ता हूँ और हमेशा के लिए ज्ञानपुरी लौटूंगा। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। राजा वीर मोहन ने मुकुल के पास जाकर कहा, सच्चाई ही सबसे बड़ी विद्या है। तुमने हमारे राज्य की इज्जत बचाई। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुकुल गुस्से और खुशी में बोला, महाराज,
इस पंडित ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं, अब मैं खुश हूँ। बस एक काम कर दीजिए, मेरे बेटे गोपाल को महल में नौकरी पर रख दीजिए। वह अभी कुछ नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि वह भी मेरी तरह गवाला बन जाए। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है मुकुल, कल से तुम्हारा बेटा गोपाल महल में काम शुरू करेगा। अगले ही दिन गोपाल महल में नौकर के रूप में आने लगा। वह मेहनती और ईमानदार था। राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन राजा ने गोपाल से कहा, गोपाल, आज मैं सरोवर में स्नान करना चाहता हूँ। मैं सामान्य व्यक्ति की तरह पानी में खेलना चाहता हूँ। तुम देखो सरोवर के पास कितने लोग हैं। गोपाल थोड़ा चिंतित था, लेकिन शांत रहकर बोला, महाराज, मैंने देखा वहाँ सिर्फ एक आदमी है। राजा ने हैरानी से पूछा, सिर्फ एक आदमी? लेकिन मैं तो बहुत लोगों को देख रहा हूँ। गोपाल ने धीरे से समझाया, महाराज, बाकी सभी लोग विवेक और संवेदना से खाली है। उनकी आंखें हैं, पर वे किसी और की परवाह नहीं करते। असली आदमी वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है। आप निश्चिंत होकर सरोवर में स्नान कर सकते हैं। राजा को गोपाल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सरोवर में जाकर कमल के फूल तोड़े और आराम से पानी में खेला। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। जब राजा महल लौटे, उन्होंने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुमने यह कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में भी सिर्फ एक ही असली आदमी है? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने देखा कि अन्य लोग केवल अपने लिए हैं। वही असली आदमी है जो अपने अलावा औरों की चिंता करता है। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ केवल एक व्यक्ति है जो सच में इंसान है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल को दरबार में स्थायी पद पर नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने महल में प्रजा की समस्याओं के लिए खुला दरबार लगाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में रूपनगर राज्य में सामाजिक समरसता और प्रजा की भलाई फैल गई। राजा वीर मोहन और उनके सेवक गोपाल दोनों बहुत प्रसन्न थे।